दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। हमने अभी कुछ समय पहले आपको खबर सुनाई थी कि राहुल गांधी उनको जो सजा सुनाई गई है उस पर स्टे मांगने के लिए सूरत पहुंचे हुए थे। तो अब उसमें अपडेट जो आ गया वो आपको बता देते हैं कि उनको जो है अब उन्होंने स्टे मांगा है और साथ में उन्होंने ये भी कोर्ट से गुजारिश की कि भाई अगर सुनवाई होती है तो वहां हर बार उनको फिजिकल तौर पे वहां प्रस्तुत न होना पड़े, उस बात से उनको मुक्ति मिल जाए। तो कोर्ट ने उस चीज को मान लिया है, उनकी जो विनती थी उसको मान लिया है कि भाई चलिए अब अगर आप जब सुनवाई हो और तारीख हो तो उस समय अगर आप न हो और आपका वकील हो तो भी चल जाएगा। तो ये एक थोड़ा एक जगह पे उनको राहत मिला है। और अब जो इनको जो सजा हुई है उस सजा पर ये कोर्ट स्टे देगी या नहीं देगी, ये बात जो है इसका पता अब जो है 13 अप्रैल के दिन होगा, 13th ऑफ द अप्रैल। तो तब पता चलेगा कि जो सेशन कोर्ट है ये इस सजा पर स्टे देती है या नहीं देती है। तो एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात ये है किरण पटेल को लेकर है। किरण पटेल को फिर से एक बार ट्रांसफर वारंट के जरिए श्रीनगर से अहमदाबाद लाने की जो है कोशिश की जा रही है। यहाँ की जो क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो टीम जो है रोड से निकली हुई है, जैसे कि अतीक अहमद के मामले में हुआ था लखनऊ से पूरे बंदोबस्त के साथ जैसे वो आई थी, पूरी वहां से पुलिस और यहाँ साबरमती सेंट्रल जेल से वो लेके गई थी बाय रोड, उसी तरह ये बताया जा रहा है क्राइम ब्रांच के द्वारा कि किरण पटेल को भी अगर वहां से कस्टडी मिल गई तो वो वहां से बाय रोड ही लेके आएंगे। कम से कम 36 घंटे की बाय रोड जो है जर्नी हो सकती है। और साथ में अब ये बताया जा रहा है हमको, अब ये हमने पूछने की जानने की कोशिश की कि भैया बाय रोड इसको क्यों ला रहे हो, फ्लाइट अवेलेबल है। अच्छा ये क्रिमिनल है लेकिन ये कोई फिजिकल थ्रेट तो नहीं है किसी के लिए, ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है, इसकी ये हैसियत है। लेकिन ये कोई वो ना टेररिस्ट है ना कोई माफिया है ना कोई कभी तक इसने कोई खून वून नहीं किया है। तो मतलब कि एक इसका जो तरीका है क्रिमिनल जो क्राइम करने का वो अलग है। तो इसको तो आप सीधा फ्लाइट से लेके आ जाते तो आपको तो 2.5 घंटे में यहाँ पे पहुंच जाते। तो बाय रोड इतनी लंबी जर्नी करके लाने की क्या जरूरत है, इसका कोई ऑफिशियल जवाब हमको नहीं मिला है। लेकिन एक कारण हम ये मान सकते हैं कि फिर उस पर भी सबकी नजर रहेगी, तो और जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर चर्चा ना हो, फिर उसी पे चर्चा हो, शायद उसका भी उसी तरह से कवरेज किया जाए या करवाया जाए, ये भी हो सकता है। और दूसरी बात जो हमको लगती है वो ये हो सकती है कि ये बड़ा लंबा एक टाइम लग जाएगा ना, श्रीनगर से निकलेंगे और अहमदाबाद पहुंचेंगे, बड़ा लंबा एक सफर हो जाएगा। उस दौरान अगर कोई किसी का मैसेज, किसी का संदेश या कोई ऐसी पूछताछ जो रिकॉर्ड पे ना हो, है ना, आप वहां से निकले, रास्ते में है, आपकी हिरासत में है वो, और जब तक यहाँ पहुंचते नहीं तब तक ऑफिशियली तो कोई पूछताछ नहीं होती ना, जो रिकॉर्डेड रूप में फिर उसको बताना पड़े आपको। तो वो जो बीच का इतना लंबा रास्ता है, उस रास्ते में सफर के दौरान हमको ये लगता है कि कुछ बिल्कुल उस तरह की पूछताछ होगी या उस तरह की बातचीत होगी किरण पटेल के साथ जो रिकॉर्ड पे शायद कोई लाना नहीं चाहता है। ये एक संभावना हमको दिखाई दे रही है, तो हमने कहा आपको ये बता दें। और 36 घंटे के आसपास की ये सफर होगी और पुलिस वाहन में जो है उनको यहाँ पे लाया जाएगा। ये भी हमको रिपोर्ट जो है मिली है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद और क्या हो सकता है इसमें, उनकी बीवी जो है वो तो ऑलरेडी गिरफ्तार हैं ही हैं। और कुछ पता ये भी चला हमको
कि बड़ी अच्छी जो है खातिर बर्दाश्त उनकी वहां पे जो क्राइम ब्रांच में की गई है। पर ये जब हम इसके थोड़े अंदर कहते हैं ना कि थोड़ा वो डीक करने की जब कोशिश की हमने, थोड़ी खुदाई करने की कोशिश की इस मामले में कि अचानक से अहमदाबाद क्राइम ब्रांच जो है इतनी फुर्ती में कैसे आ गई। फिर हमको पता ये चला कि जगदीश चावड़ा साहब तो बेसिकली आज से 8 साढ़े 8 महीने पहले इस मामले में एफआईआर करने के लिए गए थे कि भाई इस व्यक्ति ने, उसने बीवी और उसकी बीवी है, इन लोगों ने मिलकर मेरा बंगला जो है वो हड़पने की, हथियाने की कोशिश की है, तो आप एफआईआर लिखिए। पर हमको पता ये चला है कि उस समय क्राइम ब्रांच ने इस खबर को, इस गुनाह को दर्ज करने की बजाय ये सलाह दी कि अब देखिए आपस में बैठ के बातचीत करके सुलझा लीजिए, इसमें आपका बंगला गया तो नहीं है ना। उस समय कुछ ये था, ये हमको मालूम पड़ा है। पर जब से ये मामला उठा किरण पटेल का, और जब से बड़े लोग का नाम जो है इसमें आना शामिल होना जो शुरू हो गया, उसके बाद अचानक से क्राइम ब्रांच जो है वो हरकत में आई। और क्राइम ब्रांच जो है, ये भी हमको पता चला कि क्राइम ब्रांच जगदीश चावड़ा साहब को अप्रोच की, क्राइम ब्रांच ने खुद अप्रोच किया जगदीश चावड़ा, और कम से कम 2 या 3 दिन तक उनको जो है परस्यू किया, अप्रोच करते रहे कि आप जो कह रहे थे वो एफआईआर तो अभी लिख लेते हैं। तो हमको ये भी मालूम चला कि जगदीश चावड़ा साहब थोड़े उस समय फिर रिलेक्टेंट थे कि भैया जब मैं आया था आपके पास अपनी बात लेके, तब तो आपने एफआईआर दर्ज की नहीं, और अब आप जो है जो अचानक 8 साढ़े 8 महीने के बाद अब जब ये पकड़ा जा रहा है तब आप आ रहे हैं, तो ये परस्यूंस क्यों है इतना ज्यादा। तो बताया गया कि पुलिस ने कहा कि प्रेशर बहुत है हम पर कि इसको कैसे भी करके जो है इस एफआईआर को रजिस्टर करो और इसको यहाँ पे कश्मीर से कस्टडी, यहाँ अहमदाबाद पुलिस की कस्टडी में ट्रांसफर वारंट से लाना है और हमको पूछताछ बहुत करनी है। तो ये प्रेशर है हम पे। अब किसका प्रेशर है ये जगदीश चावड़ा साहब जान नहीं पाए। जगदीश चावड़ा ने कहा कि जो हमें जानकारी मिली है उस मुताबिक कि मैं एफआईआर तो लिखवा दूंगा, लेकिन आपको मैं जितने नाम जिन जिन के खिलाफ लिखवाना चाहूंगा सबके नाम लिखने पड़ेंगे। तो पुलिस ने पूछा कि आप बताइए कौन नाम है, तो कुछ नाम बताए इनके साथ किरण पटेल और मालिनी पटेल के अलावा भी कुछ नाम जगदीश चावड़ा ने बताया कि मुझे पूरी जानकारी है कि ये लोग जो है ये इनके पीछे थे, किरण पटेल और मालिनी पटेल के पर्दे के पीछे थे, संचालन वही करते थे, सूत्रधार वही लोग थे, और ये कोई छोटा मोटा षड्यंत्र नहीं था। इसके बाद बहुत कुछ और भी आगे होने वाला था, वो पूरी बात उन्होंने पुलिस को बताई। तो वो जो नाम लिया जगदीश चावड़ा ने, उस नाम को लेकर जो है पुलिस ने कहा कि नहीं, ये अभी इसका नाम हम नहीं लिख सकते, क्योंकि लिखेंगे भी तब भी वो फिर तो हीरसे वाली बात हो जाएगी कि आपको एक ऐसा डाउट है, तो डाउट के तौर पर आपके पास सबूत तो नहीं है इस मामले में, और इतनी बड़ी व्यक्ति है कि इसका नाम हम लिख नहीं सकते अभी। तो यहाँ जैसे ही आप एफआईआर दर्ज करवाते हैं, हम जाएंगे ट्रांसफर वारंट से उनकी गिरफ्तारी करने के लिए, वहां से यहाँ लेके आएंगे और फिर हम जो पूछताछ करेंगे रिमांड में, तो उस दौरान आप जो कह रहे हैं वो नाम भी निकल आएगा, थोड़ा धीरज रखिए। तो ये एफआईआर जो है इस तरह से, मतलब जगदीश चावड़ा साहब को मनाया गया कि आप लिखवाइए, और फिर जो है एफआईआर लिखी गई है। तो अब इसमें किसका इंटरेस्ट हो सकता है अचानक इसको फास्ट ट्रैक करने में, ये एक सोचने समझने वाली बात है। आप भी सोचिए कि क्यों लाया जा रहा है बाय रोड, और क्यों इतनी हरकत में, इतनी फुर्ती में अचानक से हमारी पुलिस जो है आगे। क्या कोई अपनी चमड़ी बचाना चाह रहा है या किसी और की बचाने की कोशिश की जा रही है इस पूरे मामले में। और हमको बहुत बड़ा डाउट है, बड़ा एक शक है कि ये मामला जो है, क्योंकि ये है बहुत बड़ा, लेकिन इसको इतना मिनिमाइज कर दिया जाएगा या कोशिश की जाएगी कि जैसे यूं लगे कि कुछ हुआ ही नहीं था। तो आपको क्या लगता है इस केस में किरण पटेल को अब जब लाया जाएगा अहमदाबाद, उसके बाद आपको क्या लगता है कि क्या होगा? जो भी लगता हो आप अपनी कमेंट करें, जरूर करें, उनको बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं उस बारे में। और फिर जैसे हम हमेशा कहते हैं कि अच्छा लगता है तो फिर भाई
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके, उसमें हमारी सहायता करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।